माता की जय। से बीजेपी के उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक परंपरा है कि हर दिन वो एक पौधा लगाने का काम करते हैं। और स्मार्ट पार्क, भोपाल के स्मार्ट पार्क की यदि हम आपको यहाँ पर तस्वीर दिखाएं तो यहाँ पर जिस तरीके से पेड़ पौधे लगे हैं, ये शिवराज सिंह चौहान के द्वारा पेड़ पौधे लगाए गए। और एक तरीके से हम कहें तो शिवराज जी इस मामले में रिकॉर्ड बना चुके हैं। सबसे ज्यादा पेड़ पौधे लगाने का रिकॉर्ड शिवराज जी के नाम दर्ज हुआ है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि शिवराज जी हैं जो हर दिन जो शुरुआत करते हैं, लेकिन पौधा लगाना वो नहीं भूलते हैं। और उनके नाम पर इस बात को लेकर भी रिकॉर्ड बन चुका है कि वो हर दिन एक पौधा रोपने का काम करते हैं। सिर्फ भोपाल नहीं, कहीं पर भी हो वो पौधा लगाना नहीं भूलते। और सबसे बड़ी बात है कि एक बेहतर पर्यावरण का संदेश पूरे प्रदेश और देश में, सर मौका कोई भी हो लेकिन आप पौधा लगाना नहीं भूलते। एक संदेश पर्यावरण, कितना सुकून मिलता है पौधा लगाते हुए। ये बट का वृक्ष है, हम चले जाएंगे लेकिन उसके भी सैकड़ों वर्षों तक ये पेड़ रहेगा और लोगों को ऑक्सीजन देके जीवन देगा। सर आपने जो पौधे लगाना शुरू किए थे, अब तो वो पेड़ का रूप लेने लगे हैं, बड़े होने लगे हैं। मन आनंद से भर जाता है। अगर नियमित रूप से कोई काम करें तो छोटा काम भी कितना विशाल रूप धारण कर लेता है। सर आप विदिशा से उम्मीदवार हैं, लेकिन एक संदेश लोगों तक पहुंचाने का आपकी तरफ से जो काम किया जाता है, लगता है आपको कि लोग भी इसके लिए प्रेरित हो रहे हैं सर? और ये भी एक चुनाव देख रहे हैं कि विवाह करके बेटी और हमारी भांजी और ये सीधे पेड़ लगाने, तो अपने आप में एक बात है कि शादी की है तो शादी की अवसर पर भी पेड़ लगा के पर्यावरण का संदेश दें। तो संदेश तो पहुंच रहा है, जन्मदिन पे लोग पेड़ लगाते। लो तो व्यवस्थाओं को बदलने का काम किया है, यानी कि लोग यदि शादी का मौका हो, जन्मदिन का मौका हो, तब पौधा लगाते हैं। और ये एक पहल जो पर्यावरण संरक्षण को लेकर है, ये शिवराज सिंह चौहान की तरफ से शुरू की गई। और सबसे खास मौका है कि चुनाव का समय है, लेकिन जो शिवराज सिंह चौहान है उनकी जो शुरुआत होती है, दिन की शुरुआत वो पौधा लगाने के साथ ही होती है। तो आज हम शिवराज जी के साथ उनके सफर में जारी साथ रहेंगे और ये जानेंगे कि किस तरीके से वो लोगों के बीच पहुंचकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं और कैसे खुद एक उम्मीदवार के तौर पर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जो कि विदिशा लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनके साथ हम आज दिन भर रहे। सर हमने आज दिन भर देखा, जहां आप पहुंचे वहां पर अपार जनसमूह नजर आया, चाहे लाडली बहना हो या कोई भी आम लोग हो, हर वर्ग का आपको समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या ये शिवराज की विदिशा में जीत के लिए चुनाव है या फिर रिकॉर्ड जीत दर्ज करने का चुनाव है? अभी तो दिन देखा है, रात में भी साथ चलिए। ये जनता का आशीर्वाद और प्यार है। कितने वोटों से जीते जिताए ये जनता और कार्यकर्ता जाने। मैं तो विनम्र सेवक हूं अपनी जनता का। पार्टी के आदेश पर इस क्षेत्र की जनता की सेवा करने आया हूं और सब मेरा परिवार है। मैं उनको प्यार करता हूं, वो मुझसे प्यार करते हैं। सर हम यहाँ पर देख रहे हैं आप लोगों के बीच जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन विदिशा के मुद्दे कौन से हैं सर जिनको आप जनता के बीच लेकर जा रहे हैं? विकास और जन कल्याण। सर क्या इस बार मोदी फैक्टर यहाँ पर काम करता हुआ नजर आ रहा है? सभी मध्य प्रदेश पूरे देश में मोदी जी के प्रति श्रद्धा और भक्ति है, लोग उनके साथ खड़े। सर इसके अलावा राहुल गांधी अभी आए थे मध्य प्रदेश, उन्होंने कहा कि किसानों का कर्जा माफी हम करेंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य हम देंगे, आदिवासियों के लिए उन्होंने कहा कि वन अधिकार का पट्टा नहीं दिया जा रहा। पहले भी कई वादे कर चुके, उनके असत्य और झूठे वादों पर कोई विश्वास नहीं करता। कांग्रेस अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है, कांग्रेस अब समाप्ति की ओर है। सर आप लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, सिर्फ लोग विदिशा नहीं, भोपाल लोकसभा सीट में कर रहे हैं, देवास में कर रहे हैं, छिंदवाड़ा में आप गए, राजगढ़ आप जाने वाले हैं। आपको लग रहा है कि छिंदवाड़ा और राजगढ़ को टफ हो गया? दिग्विजय सिंह और नकुल नाथ घाट भी जा रहा हूँ, मंडला भी जा रहा हूँ, मैं मुरैना, ग्वालियर, गुना भी जाऊंगा। जहाँ जहाँ पार्टी कहेगी, और होशंगाबाद भी गया भी हूँ, जाऊंगा। तो अपने क्षेत्र में भी और बाहर जहाँ आवश्यकता है सब जगह पार्टी का प्रचार करेंगे। 29 में से 29 सीट हम जीतेंगे। सर एक और सवाल, राम मंदिर का मुद्दा इस बार भी गूंज रहा है, राम का नाम आप ले रहे हैं। जयराम रमेश का भी बयान आया था, उन्होंने कहा था कि बीजेपी राम की व्यापारी है, हम तो राम के पुजारी हैं और मेरा नाम ही राम है, जय राम है। केवल एक प्रश्न का उत्तर कांग्रेस दे। भगवान श्री राम के मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, उन्होंने लिख के इनकार किया कि हम नहीं जाएंगे। क्यों किया?
तो शिवराज सिंह चौहान है जिनके साथ हम लगातार बने हुए हैं, चाय वो ले रहे हैं। कुछ ही पल फुर्सत के, सर कुछ ही पल फुर्सत के, इनको कहेंगे कि कुछ ही मिनट मिल पाते हैं जिसमें वो चाय या आम लोगों के बीच पहुंचकर पानी या नाश्ता लेते हैं, लेकिन उनका चुनाव प्रचार का तरीका है, अनूठा अंदाज है, वो लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। भजन भी हमने उनका सुना कि लोगों के बीच वो पहुंचते हैं तो भजन भी गाते हैं, लोगों के साथ झूमते हुए भी नजर आते हैं। और यही वजह है कि शिवराज की लोकप्रियता का ये नतीजा है कि वो जहां पर जा रहे हैं वहां पर उनको अपार जन समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। शिवराज आपके बीच आए, क्या लग रहा है? भूला नहीं हम हाँ, शिवराज के वोट देना। हाँ, हाँ क्यों नहीं भूले? क्या ऐसा काम किया उन्होंने जिसको काम करियो बोले यार, ये 15 रुपया को पानी ले आया, सब पे पैसा थे उन आदमी क्यों भूला ना हम। हाँ। आदमी शिवराज के वोट मिलेगा। अच्छा, कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं आ रहा है यहाँ पर? हाँ, मैं तो बचपन से बीजेपी में है और शुरू नहीं, मैंने ब्रिजेश नगर में झंडा ब्रिजेश नगर से था। मैं ब्रिजेश नगर से लीलाधर राठौर। अच्छा, विदिशा लोकसभा सीट पर शिवराज चेहरा है कि मोदी का चेहरा है? किसको देखकर वोट देंगे आप? शिवराज जी का। हाँ, मोदी नहीं? मोदी भी और शिवराज जी दोनों हाँ, दोनों का क्यों? ऐसा क्यों? बहुत पुराने और अच्छे धार्मिक हाँ, आदमी है, लेकिन हमने हिंदू धर्म को पहचानते हैं, जानते हैं। अच्छा, वो सबसे बड़ा हिंदू धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। नहीं, लेकिन उसके अलावा यहाँ मुद्दे जो है, जो पानी की कमी है, किसान परेशान है। पानी की सब पर्याप्त है। हाँ, पूरी नर्मदा का पानी आएगा। वही लाडली बहना का पैसा देते, सब बात का वही नहीं, लेकिन अब कांग्रेस कह रही है कि हम तो 1 लाख रुपए देंगे महिलाओं के खाते में। कांग्रेस बीजेपी दे रही है, कांग्रेस कहाँ दे रही है? नहीं, लेकिन अब कांग्रेस कह रही है कि हम सरकार में आएंगे तो 1 लाख रुपए देंगे। नहीं, हमको तो बीजेपी चाहिए, कांग्रेस नहीं चाहिए। पैसा चाहिए लाडली बहना का, हाँ, लाडली बहना का पैसा दे। लेकिन 1 लाख नहीं चाहिए कांग्रेस का। शिवराज को देखकर आप वोट देंगे कि मोदी को देखकर वोट देंगे? क्यों? दोनों जनता पार्टी। हाँ, क्यों 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 क्यों? एक अच्छी पार्टी है, समझदार पार्टी है, सबको लेके चलती है। जी, वोट डालेंगे इस बार? वोट बीजेपी को डालेंगे साहब। चलिए, तो यहाँ पे शिवराज ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है, लोगों को संबोधित किया है, और यहाँ पर एक तरीके से माहौल जो है वो बीजेपी के पक्ष में नजर जरूर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विदिशा लोकसभा सीट पर बीजेपी ने रमाकांत भार्गव का टिकट काटकर शिवराज सिंह चौहान को अपना उम्मीदवार बनाया, और यहाँ पर शिवराज को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। शिवराज सिंह चौहान के साथ हम सुबह से लेकर शाम तक हैं, और इस दौरान जो नज़ारा देखने को मिला है वो बताता है कि शिवराज जी की लोकप्रियता कम नहीं हुई है, लगातार बढ़ रही है। शिवराज जी, हम तो सुबह से ही देख रहे हैं, हमने आपके साथ चर्चा भी की, लोगों के साथ भी हमने चर्चा की, लोगों का अपार जन समर्थन आपको एक तरीके से मिल रहा है। लेकिन विदिशा लोकसभा सीट पर आपको लगता है कि अब आप जीत नहीं, रिकॉर्ड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? मैं रिकॉर्ड और बाकी चीज़ों के बारे में नहीं सोचता। मैं तो विनम्रतापूर्वक जनता का ऐसा सेवक बनूं जो विकास का रिकॉर्ड बनाए, लोगों की सेवा का रिकॉर्ड बनाए। बाकी काम जनता का है। सर, बीजेपी का मुकाबला किससे मान रहे हैं आप? इंडी गठबंधन इस बार मैदान में है, एनडीए का मुकाबला, क्या इंडी गठबंधन से आपको लगता है कहीं कोई चुनौती है? सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, अब तो कोई मुकाबला बचा ही नहीं। एक तरफ भ्रष्ट लोगों की जमात है जिनने देश को लूटा है, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सुशासन और विकास का नया इतिहास रचा जा रहा है। मोदी जी सबके मन में बसे हैं, और इसलिए सब एनडीए गठबंधन के साथ हैं, बीजेपी के साथ है। इंडी गठबंधन तो बनने के पहले ही टूट गया, तार तार हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया, कुछ बचा नहीं। सर, विपक्ष कह रहा है कि ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है। ईडी, सीबीआई, हेमंत सोरेन अंदर हैं, अरविंद केजरीवाल अंदर हैं। ये तो हार का बहाना ढूंढ रहे हैं। वो कभी ईवीएम की बात करते हैं, कभी कोई और बात करते हैं। संविधान को खतरा अगर था तो कांग्रेस था। इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी। मेरे जैसे 16-17 साल के बच्चे उस समय जेल में थे 1977 में। लोकतंत्र की हत्या करने का पाप तो कांग्रेस ने किया है। संविधान आज सुरक्षित हाथों में है। सर, ईवीएम को लेकर आपने जिक्र किया, राजगढ़ में दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि 400 के करीब नॉमिनेशन फाइल होगा तो बैलेट से चुनाव होगा। वो हार की पूर्व भूमिका तैयार कर रहे हैं। उनको पता है कि वो हार रहे हैं, तो ईवीएम को दोष देना तो नाटक कर रहे हैं, उसकी भूमिका बना रहे हैं। सर, अभी कांग्रेस ने न्याय पत्र, अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, न्याय पत्र जारी किया है। 30 लाख लोगों को रोजगार देंगे, किसान कर्ज माफ़ी देंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे। देखो, पहले भी जो कहा था उन्होंने कभी किया नहीं। भारतीय जनता पार्टी
कि सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में काम किया है, राज्य सरकारों ने काम किया है, अभी मोहन जी की सरकार काम कर रही है। वो झूठे वादे करते हैं और जनता उन पे के झूठ पे भरोसा नहीं करती। तो शिवराज सिंह चौहान हैं जो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और उनका दावा है कि मध्य प्रदेश की 29 सीटों के साथ ही देश भर में बीजेपी का कमल जरूर खिलेगा। लोकमत के लिए अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट।